होश से ज्यादा ना इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने का डर होना चाहिए। किसी की भी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। जाओ उसके सुना कर आओ, जिससे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम घोट दो कला उसका, खत्म कर दो ये ड्रामा। फिर तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। माँ और बेटी दोनों एक ही लड़के के साथ। लवली को मैं अपनी बेटी मान चुकी हूँ। उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, अर्जुन से दूर रह। रेडी हो अपने बॉस से बात करने के लिए? पता है ना, कल क्लियरली सब बता देना। Why are you mixing personal and professional matters? Why? Because you can't handle personal and professional life. क्या होता है साथ निभाना, तुमसे मिलके मैंने जाना। तेरा मेरा प्यार है ऐसा, जैसे राधा है और कान्हा। तू रब है, तू मेरा सब है, वे कोई नहीं है तेरे तो बिना। दूर कितने जा भूल गए ये सारी दुनिया, तेरा ही ना है भूल दी जुबान। क्या हुआ? बता दो सी। कर दिया जो करना था। What are you doing? मुझसे नहीं हो रहा और ये सब। मैं और नहीं झेल पाऊंगी आपको। आप प्लीज जाइए यहाँ से। सॉरी, आपका ऑफिस है ना, मैं जाऊंगी बाहर। पर लाइफ मेरी है, दोबारा मेरी लाइफ में मत आना। आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी वापस। इतना कुछ सुना के आई हूं मैं उनको, और पत्थर बन के खड़े रहे बस चुपचाप। एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। शब्द क्या, उन्होंने तो सॉरी तक नहीं बोला मुझसे। पहले ऐसे नहीं थे वो, बहुत इमोशंस थे उनके अंदर। पता नहीं अब क्या हो गया। और एक मैं हूँ, मुझे देखो आप उस इंसान के लिए बस बुरा लगे जा रहा है। मुझे जैसे मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों रो रही हूँ मैं, क्यों बुरा लग रहा है मुझे। नहीं रोना मुझे उनके लिए। होता है कभी कभी ना, जिंदगी में कुछ बातें समझ नहीं आती। टेंशन नहीं लेने का। इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी कर लो। कोई ठोकर मारे तो तुम ठुड्डा मारो। क्या फर्क है दोनों में? कुछ नहीं, सिर्फ ज्यादा घमासान लगता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया को अपनी जूती की नोक पे रखना सीखो। ये रोना धोना ठीक है, आंखें साफ रहती है, लेकिन you are too important to cry over a man, baby. केजी क्लास में ना मेरे साथ एक लड़की थी, सुमन। पता है क्या, जब टीचर एबीसी सिखा लेती थी ना, अगले दिन जब वो सीख जाती थी, वो किताब से वो पेज फाड़ देती थी। तुम्हें भी जिंदगी की किताब से यही सबक सीखना है। पन्ना फाड़, आगे बढ़।
यानी कि BOSS बॉस का BUSS बस हो गया। ओके, आया समझ में? इधर आ, मेरा बच्चा मेरे साथ आ जा। एक्सक्यूज मी। आजा आजा आजा। तेरे को इसलिए मैंने तेरे को बड़ा किया है, रोने के लिए है ना? मेरा तू तो मेरा शेर पुत्र है। बस रोना बिल्कुल नहीं। अच्छा देख, वो ऊपर परछत्ती में मैंने वो पीतल की थाली रखी ना, वो लेके आ। आज मैंने मट्ठियां बनानी है। चल आजा। आज अचानक मट्ठियां बनाने का कैसा शौक आया आपको? जब तू उसका बेवकूफ बना रही है तो मैंने सोचा चलो मैं मट्ठियां ही बना दूं। आज पहली बार अपनी जिंदगी में उसने अपनी दिल की बात करी है। पर गलत इंसान से। उसे क्या पता था कि जो मन की बात कह रही है वो उसने उसका एक दिन तोड़ देना है। वाह, क्या बात कही मम्मी। इसी बात पे आपकी चाय ले लेती हूँ। मेरे मुंह से एक बार ये निकला था कि लवली, उतर जिस तरह तू मेरी गोदी में सर रख के बैठी है ना, ये एक दिन तू इसी तरह अपनी माँ की गोदी में बैठी रहे। वो दिन आया तो, पर उसे रुला के। देख, जिस दिन तू मुझे बता दे कि अर्जुन को लेके क्या फैसला है तेरा, उस दिन मैं सोचूंगी लवली को तेरे करीब आना है कि नहीं। जानती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने हमेशा तेरा दिल टूटने दिया, कभी तेरा साथ नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया, हो गई गलती मुझसे। पर अब तो वही गलती जानबूझ के क्यों कर रही है? अब मैं कोई गलती नहीं कर। देख, तुझे एहसास भी इस बात का कि तू क्या कर रही है? मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं एक अच्छी मां नहीं बन सकी, पर एक अच्छी नानी हूं, और मैं उसे बार बार दुखी नहीं देख सकती। मानती हूं तेरे साथ गलत हुआ, तुझे दबाया गया, तुझे अकेले छोड़ दिया गया, पर मेरा, राजा का, पापा का बदला तू लवली से क्यों ले रही है? माँ पीपल होती है वैश्य, उसकी छाया में लोग अपने दुखों की कड़कती धूप से बच जाते हैं। कोई जहरीली बूटी नहीं है जिससे मर जाए। मेरे बारी ये पीपल कहाँ था मम्मी? मुझे तो कभी नहीं मिली। धूप में छांव और तूफान में आसरा। हाँ, तो उसका बदला मुझसे लेना। लवली से क्यों ले रही है? अपना रास्ता साफ करने के लिए तू उससे पीछे हटने को कह रही है। आप स्कूल में बड़ी नालायक स्टूडेंट रही होंगी ना मम्मी? यार, बार बार बात बोलने के बावजूद भी आपके पल्ले नहीं पड़ रही। मैं 2 बार बोल चुकी हूँ आपको, ये लवली के मुंह से आज तीसरी बार आप सुन चुके हैं कि अर्जुन को लवली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन नहीं, आप उगाओ रेगिस्तान में फूल। नहीं उगाऊंगी, पर तू वादा कर कि तू कैक्टस नहीं उगाएगी। देखो, अगर अर्जुन को लवली में दिलचस्पी नहीं है तो तू भी उसमें दिलचस्पी नहीं रखेगी। अब भी आज से इसी वक्त वादा कर। दिमाग खराब था मेरा। सिंधु आई थी ना, बड़ी खुश हो गई थी मैं। उसी दिन तुझे वापस भेजना चाहिए था।
वाह मम्मी वाह, बेटी की खुशियों का वास्ता दे रही हो मुझे, लेकिन अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। क्यों खटकती हूं मैं आपको इतना? मंदिर से उठा के लाए थे क्या मुझे? मंदिर से लाई होती ना तो वहीं पटक देती। माता रानी रखती थी तेरा ध्यान। मेरे अंदर से आई है तू, तभी अभी तक मोह है। तेरी गुनहगार हूं मैं, कभी तेरा साथ नहीं दिया, तेरे लिए नहीं लड़ी मैं पापा से। पर तूने कभी सोचा कि मेरे पे क्या मुश्किल थी? जब तू थी तब भी और जब तू भाग गई तब भी। सारी जिंदगी ताने ताने ताने। पापा ने शांति से जीने नहीं दिया और सुनने पड़ने नहीं दिया। कहीं तू नहीं आई होती। नानी, नानी, नानी ऐसे नहीं बोलते, मत रो प्लीज। मत रो। मैंने आपसे ना पहले भी कहा था कि ये लवली नहीं है, ये नीलू है, मोना की बेटी। आपने इससे ऊंची आवाज में बात की तो कैसे की? हाँ हाँ, पूछो इनसे मम्मी। मैंने थोड़ी लीचड़ कहा था इनको, जो कहा था लोला जी ने कहा था। अरे मुझे डांटी जा रहे हैं। मम्मी मेरा फोन भी छीन लिया और कह रहे कि मामा जी के गांव भेज देंगे। दूसरों का गुस्सा मेरी बेटी पे निकालने की ना कोई जरूरत नहीं है। ओए दूसरा कौन? इसी का गुस्सा इसी पे निकाल रहा हूँ। तुझे पता है इसका सोशल मीडिया अकाउंट पे नाम क्या है? नीली चड्डी। हाय रब्बा, अरे मेरी क्या गलती है इसमें? मम्मी ने ही दिया था, मैंने तो चड्डी बड्डी कहा था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जब से तुम्हारी आइटम नंबर आई है। जानती हूँ मैं, अभी भी तुम्हारे अंदर ना करंट दौड़ता उसको देखकर। ओए बकवास ना करी मोना, नहीं तो पिंड भेज देना है मामा जी के। हाँ, सीधा क्यों नहीं बोलते कि हट जा रास्ते से? हट जाती हूँ। वैसे भी क्या सुख मिला है मुझे शादी में? हाँ, पहले मैंने सौतन की बेटी को पाला, फिर उसकी माँ की बातें सुनी, ऊपर से तुम्हारा वो नकली बैग। ओ यार मोना, मेरी गल सुन, बाय मिस्टेक निकल गया, माफ कर दे यार। सुन रब सौ, इस बार सिर्फ बैग नहीं, तेनू बैग के साथ साथ ब्रांडेड वो क्या बोलते हैं वॉच, हाँ ब्रांडेड वॉच भी दे दूंगा, पक्का है। मम्मी मुझे ना साथ लेके जाना। मैंने ना बहुत रीलें देखी है जिसमें असली और नकली का फर्क करना सिखाते हैं। मैं लेकर दूंगी आपको। सही बोल रही है तू। ओ यार मोना, बड़ी जोरों शोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दे। हाँ हाँ तो खा लो ना, आपकी पसंद का ना सब कुछ बना है आज। चंगा जी। जिस दिन बैग असली ला दोगे, खाना भी असली मिल जाएगा। हेलो, नानी ने जो भी कहा उस बात का बुरा मत मानिए आप। हाँ नहीं, I mean, नानी ने आपको जो भी कहा है वो आपके बारे में ऐसा सोचती नहीं है, वो गुस्से में। इनफैक्ट
उन्होंने तो कभी मुझसे भी ज्यादा लाइफ कुछ बनने की जरूरत नहीं। मेरी माँ है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप क्या बता रही थी उस रात के बारे में? क्या हुआ था तब? आप कर सकते हो मुझसे शेयर, बताइए ना प्लीज प्लीज। कभी कभी जो ऊपर से सिर्फ एक छोटी सी खरोच दिखती है, असल में टाके होते हैं। किसी गहरी चोट से हुए। आप मुझे बताओगे उस गहरी चोट के बारे में? नहीं, बस ये समझ लो कि उस रात मैंने अपने आप को जितना अकेला महसूस किया आज तक कभी नहीं किया। देखिए, मैं उस दिन क्या कर सकती थी क्या नहीं मुझे सच में नहीं पता है, पर अभी मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ कि आपको अकेला महसूस ना हो। और अब तो शायद मैं इतनी बड़ी भी हो गई हूँ कि मैं समझ जाऊंगी आपको एज अ वुमन। फिल्म तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गई और अब बीवी ने निकाला घर से बाहर। करियर और पर्सनल लाइफ बर्बाद होने के कारण उन्हें अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ भाई रही तू तो गया काम से, दोनों तरफ से बैंड बज चुकी है तेरी। अंदर आ जाएगा। शकुंतले का मूड अभी ऐसा लग रहा है जैसे आलू के बिना समोसा। नानी, नानी, क्या हो गया नानी? आपको तो खुश होना चाहिए ना। आपको याद है जब वो पहले पहले आई थी, मैं हमेशा बस खुंदक में रहती थी। आप कितनी बार मुझे बोलते थे कि लवली पुत्र, उससे अच्छे से बात कर, जा बैठ उसके साथ। और अब फाइनली हम दोनों के बीच में चीजें बेटर हो रही है। नानी प्लीज आप खुश रहो ना, क्या बात है? तो अर्जुन को इतना कुछ सुना के आई है, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। नानी आप हो ना मेरे लिए, और अब शायद थोड़ी सी वो भी है। और अगर आप मेरे जॉब के बारे में इतनी टेंशन ले रहे हो ना नानी, तो मत लो। वो तो वैसे भी एक ना एक दिन मुझे छोड़नी ही थी। आप फालतू अर्जुन सर और मैं रोज रोज एक दूसरे को देखेंगे, बातें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, उससे तो बेटर ही है। नानी खुश हो जाओ, आज तो आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज आपकी लवली सुन के नहीं बल्कि सुना के आई है। चक दे फटे, लेट्स गो। ओके आती हूँ। आप क्या चाहते हो?
मैं भी अर्जुन की जिंदगी से दूर हो जाऊं। हो जाऊंगी, चली जाऊंगी उससे दूर। like me? Who doesn't like hot man? You wanna come home with me? Wow, you don't waste any time. थोड़ा वो तो करो. ये वोशू नहीं हो पाएगा. ये बोइंग के चक्कर में तो जिंदगी एक मैस हुई हुई है. No going, only बोइंग. Sorry. एक दूसरे को जान लेते हैं पहले. श्योर, जान देते हैं. क्या जानना है आपको, बताइए. अकेले ही पी रहे थे. नो कंपनी. अरे इनके पास तो बहुत ज्यादा कंपनी है. प्लीज जाओ यहाँ से. एक्सक्यूज मी. आप नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था. हाँ, अभी तक तो अकेला ही था, बट नो, वी आर विद ईच अदर. हाय. निशा. I'm अर्जुन मल्होत्रा. अर्जुन, पहले हम दोनों से तो निपट लेते, फिर तीसरे को लाते. हाथ छोड़ो मेरा. Leave my hand. सॉरी, मुझे लगा you wanted. No, I'm sorry. I wanted to shake hands with you. It's just this lady here. लेडी? विच लेडी? कौन है यहाँ पे? हाँ, मैं तो हूँ यहाँ, पर उस तरफ. तुम क्यों आई हो यहाँ? हाँ, क्यों आई हूँ हमारे बीच, बताओ. मैं आप लोगों के बीच में नहीं आई हूँ, आप वापस आई हैं, है ना? एनी प्रॉब्लम अर्जुन? हाँ, आई हूँ वापस अपने अर्जुन के पास. तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? You are the problem. I think I should leave. No. ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ. जा रही हूँ मैं अर्जुन. हाँ तो जाओ ना. जाते क्यों नहीं हो? Go. 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 Excuse me. देखिए, I'm sorry. मैं actually आपसे बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये इन दोनों से बात कर रहा हूँ. I think तुमने ज्यादा पी ली है. You should go home. मैं तुम्हें ड्रॉप कर लूँ? No, I can drop you. मैं भी साथ में चलूँ? नहीं, कोई साथ में नहीं जाएगा. खबरदार. I don't wanna go with you guys. छोड़ दो मुझे. Leave me alone यार. Leave me guys. Just leave me alone. I have company. पहले बुला लूँ या कैब? I can drive very well. नहीं, मैं कैब बुक करती हूँ ना. 1 मिनट में कैब आ जाएगी. हाँ, मैं अभी बुक कोई कर जरूरत नहीं है. No cab. 1 मिनट में कैब बुलाएंगे. हाँ, और तुम देखिए, मैंने तुम्हारी ड्राइविंग बढ़िया ही ड्राइविंग करेंगी. ड्राइवर. प्लीज गाइस, प्लीज यू गाइस गो. लीव मी अलोन.
निशा, वी वेरी हैप्पी विद ईच अदर। प्लीज बताओ ना इन्हें। किससे बात कर रहे हो अर्जुन? इनसे। एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? नो, एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड बेब। आप जस्ट बी हियर नीता, सॉरी सीता, निशा, थैंक यू सो मच, जस्ट बी हियर। या व्हाट्स अप, बताइए व्हाट्स अप, व्हाई कांट यू गाइस लीव मी अलोन? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आपको लगता है मैं कहीं चली जाऊंगी? मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। यार छोड़ दो ना मुझे अकेला। We can't leave you. Because Arjun, we're the voices in your head. Really? आप जब तक कोई एक फैसला नहीं ले लेंगे हम नहीं जाएंगे। हाँ? Okay then. Let's dance, Arjun. Let's dance. नहीं, आप मेरे साथ डांस करें। Alright. तेरे कोलो मैनू सां मिलदे सी, एवें नी तैनू बेवजह मिलदे। तेरे च कोई गल है साहिबा, हाँ सी तैनू तां मिलदे। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले तां पता लग्या। मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगे। आवे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। भुल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही ना है बोलती ज़बान। बस क्या रहा है बे? हाँ? लोला, लड़की नहीं देखी कभी? तू लड़की है क्या? क्या बोला? लड़की है? लड़का हूं मैं। क्या करेगा? मैं क्या करूं? बताओ फिर। तू क्या करे? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? क्या करेगा? अरे! आजा! अबे तेरी साले! अरे कितनी जोर से लगी है इसको। खून बह रहा है भाई। अरे ये तो अर्जुन मल्होत्रा है, मनोहोत्रा सिंह का बेटा ना। अमित मल्होत्रा। भाई को हॉस्पिटल फोन करो। अरे भाई एम्बुलेंस बुलाओ। अरे मैं तो कहता हूँ उठा के ले चलो। बाप के पैसे ने किया एक और अमीरजादे को बर्बाद। इंडस्ट्रियलिस्ट अमित मल्होत्रा के इकलौते बेटे अर्जुन मल्होत्रा ने हाल ही में सिल्वर लाइन क्लब में नशे की धुत हालत में एक नौजवान के साथ मारपीट की। अब प्लीज बताइए किस रूम में मिस्टर मल्होत्रा? रूम नंबर 870। उनकी फर्स्ट वाइफ भी वहीं पे ही है। वो चुड़ैल अंदर है जिसकी वजह से भाई की हालत हुई है। एक बार डिच करके चली गई थी उनको, पर फिर से उनकी लाइफ में आ गई है। मैरिड थी, एक बच्चे की माँ थी, पर फिर भी उसने भाई के साथ अफेयर किया। भाई इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर।